क्या हाल है दोस्तों। आज हम किसानों के ऊपर कैसे साइकोलॉजी ट्रिक यूज कर लुटते थे। और शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लिख कर दो। तो शुरू करते हैं। टाइटल: 1800 के दशक में जमींदार का साइकोलॉजिकल गेम, कैसे किसानों को लूटा जाता था। तुम सोच रहे होगे कि 1800 के दशक में किसानों को सिर्फ जबरदस्ती या डंडा से लूटा जाता था, लेकिन असली गेम था माइंड का, साइकोलॉजी का। सबसे पहला ट्रिक था दार का माहौल बनाना। जमींदार अपनी पावर को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाते थे कि किसान उनसे नेचुरली डरने लगते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया तो उनकी जमीन छिन जाएगी या उन्हें सजा मिलेगी। दूसरा ट्रिक था जानकारी छुपाना। किसानों को पता ही नहीं होता था कि असल में उनसे कितना टैक्स लीगली लिया जा सकता है। जमींदार और उनके मुंशी कॉम्प्लिकेटेड हिसाब बना देते थे। नंबर्स इतने कंफ्यूजिंग कि किसान बस मान जाता था जो बोला गया। तीसरा ट्रिक था कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। जब किसान टैक्स नहीं दे पाता तो जमींदार उससे उधार दे देता, लेकिन इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि किसान कभी कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाता। धीरे धीरे वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता। चौथा ट्रिक था डिवाइड एंड रूल। गांव के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता था। कोई एक किसान अपोज करे तो दूसरे उसका सपोर्ट ना करें। इससे यूनिटी टूट जाती थी और जमींदार का कंट्रोल और स्ट्रांग हो जाता था। पांचवा ट्रिक था इज्जत और शर्म का यूज। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता तो उससे सबके सामने जलील किया जाता। पब्लिक ह्यूमिलिएशन से लोग डर के मारे चुपचाप पैसे दे देते थे, चाहे उनके पास हो या ना हो। और सबसे पावरफुल ट्रिक था नॉर्मल बना देना। जमींदार ने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया था कि एक्सप्लॉयटेशन नॉर्मल लगने लगा। किसान सोचता था शायद यही सिस्टम है और मुझे इसी में जीना है। तो दोस्तों, 1800 के दशक में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग का गेम चल रहा था। साइकोलॉजी का यूज करके किसानों को कंट्रोल किया जाता था, डर, कंफ्यूजन, कर्ज और सोशल प्रेशर के थ्रू। और शायद सबसे बड़ी बात यह है, जब इंसान को लगने लगे कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तब एक्सप्लॉयटेशन सबसे आसान हो जाता है। तो फिर भाइयों हमारी वीडियो आज यहीं तक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।